इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाज के कई प्रकार का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक तौर के कृषक कर्मी, शहरों और गांव के निवासी और प्रारंभिक तौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, ये बताया गया है पिछले 6 वाले क्लास के बारे में। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारियां मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 18वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। इसीलिए इस सारे काल को ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिक के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है, जिससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। आगे देखिए, इन 1000 वर्षों के दौरान इस महाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उनकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करनी चाहिए। तो ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आज का एक चैप्टर जो था वो संपन्न हो चुका है और अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में देखेंगे। क्या नाम है? तो नए राजा और उनके राज्य। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, आप सभी से मेरा विनती है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए, माता पिता का सम्मान करते रहिए। जय हिंद।